हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल गाइज। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, दैट इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ साथ हम लोग लर्न करने वाले हैं गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल। तो डिफरेंट गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल्स लर्न कर लेंगे, बट बिफोर दैट विल गोइंग टू सी व्हाट इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज। गाइज पहले समझ लेते क्या है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, उसके बाद उसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल है दैट इज एसएचई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसको भी डिटेल में स्टडी करेंगे हम लोग। रेफरेंस इलेक्ट्रोड यानी ऐसे इलेक्ट्रोड है जिनकी पोटेंशियल वैल्यू फिक्स होती है बच्चों। ठीक है, क्या होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड? द इलेक्ट्रोड हुज पोटेंशियल वैल्यू इज 0 और आर फिक्स, दैट आर कॉल्ड टू बी अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ओके, तो वही रेफरेंस इलेक्ट्रोड को हम लोग अननोन इलेक्ट्रोड के साथ ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद अननोन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली मेजर यूज है रेफरेंस इलेक्ट्रोड का। ठीक है, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड कैसे है? जो इलेक्ट्रोड है उनकी पोटेंशियल वैल्यू फिक्स होती है। अंडरस्टूड? पोटेंशियल वैल्यू नोन होती है या फिर कह सकते हैं आप लोग फिक्स होती है। सो वन ऑफ द रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कौन सा है बच्चों? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, एसएच कहते हैं इसको, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। बच्चों ये 3 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, जहां पे आपको डायग्राम के ऊपर कंस्ट्रक्शन के बाद सेल फॉर्मुलेशन और उसके बाद सेल रिएक्शन, तो ये सारी चीज आपको नोट करनी है। राइट, अब इसमें देख लो, यू कैन सी ओवर हियर इन द डायग्राम, जहां पे आप नोट कर सकते हो कि there is a presence of a platinum plate। ये देखो बच्चों, ये platinum plate है यहाँ पे। okay, so the standard hydrogen electrode contains a platinum plate coated with platinum platinized or platinized plate only, और platinum plate coated with platinum black, बराबर है। it is in contact with the external circuit having the or external wire only, that is the construction। अब now this platinum plate along with the external wire is present in the a big glass tube which having a opening at the top, and वो पूरी glass tube को along with the platinum plate किस में रखा जाता है? एक वेसल में, जहां पे आपको आयोनिक सोल्यूशन मिलता है, एसिडिक सोल्यूशन, 1 मोलार एसिडिक सोल्यूशन वहां पे मिलेगा। ठीक है, सो यू कैन सी ओवर हियर 1 मोलार H+ आयन सोल्यूशन। ठीक है, क्या है? 1 मोलार H+ आयन सोल्यूशन। पहले तो आपने अच्छे से डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। ओके, एंड बेस्ड ऑन दैट ओनली यू विल गोइंग टू राइट दी कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन में आपने क्या है, व्हाट इज द थिंग्स गिवन इन द डायग्राम, दैट ओनली यू हैव टू नोट डाउन। जैसे मैं बता रहा हूं कि दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंटेन 1 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, बराबर है। द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विद द प्लैटिनम ब्लैक ओनली विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द एक्सटर्नल वायर, राइट, and the whole platinum electrode along with the external wire is kept into the glass tube, correct, which having a opening at the top। opening किसके लिए होगा बच्चों? for the entrance of pure and dry hydrogen gas। okay, तो pure and dry hydrogen gas के entrance के लिए opening होगी। okay, and the whole glass tube along with the platinum electrode and the external wire is placed into the 1 molar H+ ion solution। ठीक है, 1 molar H+ ion solution। यहाँ पे हमने बच्चों कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया। समझ में आ रहा है चीज? ठीक है, क्या करना है कंस्ट्रक्शन में, लिखना क्या है? प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विद प्लैटिनम ब्लैक ओनली विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द एक्सटर्नल वायर्स, दैट the whole platinum wire along with the external wire placed into the glass tube having the opening at the top for the entrance of a hydrogen gas, and the whole glass tube is placed into the 1 molar H+ ion solution। समझ में आ रहा है? so this much construction you have to write over there। ठीक है, तो इतनी बात आपको नोट करनी है एज अ कंस्ट्रक्शन ओवर हियर। क्लियर हो गया? चलो, तो डायग्राम भी कंप्लीट कर लिया हमने, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया। अब आगे बढ़ेंगे फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ द सेल। ठीक है, फॉर्मुलेशन यानी सेल में क्या क्या चीजें है वो नोट करनी है। अगर आप डायग्राम देख लो तो सेल में आपको मिलेगा द फर्स्ट थिंग इज दैट इज प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड किस में रखा है? H+ आयन सॉल्यूशन में, जिसमें फ्रॉम द टॉप ऑफ द ग्लास ट्यूब हाइड्रोजन गैस बबल कर रहा है। हाइड्रोजन गैस इज बबलिंग आउट इनटू दिस एक्वियस सॉल्यूशन ओनली। ठीक है, सो हाइड्रोजन गैस है, H+ आयंस एंड प्लैटिनम वायर है या फिर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, दैट वी हैव टू नोट डाउन ओवर दैट। सो द फॉर्मुलेशन ऑफ द सेल, ओके, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोड या फिर प्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल ऑल्सो। ठीक है, तो क्या है वहां पे बच्चों? H+ आयंस है। ओके, यू कैन सी ओवर दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस ऑफ 1 मोलार which is in contact with H2, that is the gaseous state, and the pressure of this gas is 1 atmosphere only, and slash PT, that is called platinum wire। तो यहाँ पे आपको है 1 molar H+ ions which is in contact with the H2 in a gaseous state at atmospheric pressure, 1 atmospheric pressure, और which having a direct contact with the platinum wire। तो ये हो गया सेल प्रेजेंटेशन। ये सेल प्रेजेंटेशन को आपको हाफ मार्क्स का वेटेज मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, एक बार सेल प्रेजेंटेशन या फिर फॉर्मुलेशन लिख दिया, देन यू हैव टू राइट द इलेक्ट्रोड रिएक्शन। बच्चों यहाँ पे हम लोग रिडक्शन रिएक्शन एक्सप्रेस करेंगे। देखो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन सर्व एज अ ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड या फिर रिडक्शन इलेक्ट्रोड डिपेंडिंग अपॉन दी अदर इलेक्ट्रोड ओनली। दूसरा मेटल इलेक्ट्रोड है हाफ इलेक्ट्रोड, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये किस तरह से वर्क करेगा, एज एन एनोड और एज अ कैथोड। ठीक है, तो जनरली
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कंसिडर एज और रिडक्शन पोटेंशियल कंसिडर एज अ स्टैंडर्ड पोटेंशियल, तो यहाँ पे हमने रिडक्शन रिएक्शन ही मेंशन किया है। सो द इलेक्ट्रोड रिएक्शन में क्या होगा, जहां पे 2H प्लस आइंस, ठीक है, 2H प्लस आइंस विल एक्सेप्ट द 2 इलेक्ट्रॉन ओवर देयर, ठीक है, 2H प्लस आइंस, H प्लस आइंस कहां पे होंगे बच्चों, H प्लस आइंस होंगे एक्वियस सॉल्यूशन में, विल एक्सेप्ट द 2 इलेक्ट्रॉन ओनली, करेक्ट, एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे H2 गैस फॉर्म करेगा एट दी 1 एटमॉस्फेयर, या फिर H2 गैस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा, 1 एटमॉस्फेयर, अंडरस्टूड। नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नोट इज द ईएमएफ वैल्यू, क्या नोट करना है हमें, ईएमएफ वैल्यू। अब ईएमएफ वैल्यू कितना है बच्चों, तो पोटेंशियल वैल्यू कितना है देख लो, तो पोटेंशियल वैल्यू है वहां पे 0.0 वोल्ट, कितना है बच्चों, 0.0 वोल्ट, ओके। तो आपने नोट कर लेना है सेल प्रेजेंटेशन, ओके, सेल प्रेजेंटेशन हो गया, या फिर उसको फॉर्मुलेशन भी कहेंगे हम लोग। फॉर्मुलेशन के बाद फिर हमें देखना है इलेक्ट्रोड रिएक्शन, ओके, इलेक्ट्रोड रिएक्शन में आपने रिडक्शन रिएक्शन लिख लिया, जहां पे 2H प्लस आइंस एक्सेप्ट द 2 इलेक्ट्रॉन एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ H2 इन अ गैसियस स्टेट। देन आफ्टर आपने लिखना उसका ईएमएफ वैल्यू, यानी पोटेंशियल वैल्यू कितना है, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल वैल्यू फिक्स है बच्चों, दैट इज 0.0 वोल्ट, अंडरस्टूड, कितना है 0.0 वोल्ट, ठीक है। तो इतनी ही चीज बोर्ड एग्जाम में आपको एक्सप्रेस करनी होगी, जो अभी फिलहाल आपको स्क्रीन पे दिख रही है, समझ में आ रहा है, ठीक है। पहले तो डायग्राम ड्रॉ करेंगे, डायग्राम के बेसिस पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लेंगे, कंस्ट्रक्शन के बाद सेल फॉर्मुलेशन, सेल फॉर्मुलेशन के बाद दिस वन इलेक्ट्रोड रिएक्शन एंड देन ईएमएफ वैल्यू, अंडरस्टूड। नाउ विल गो फॉर द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या होगा एग्जैक्टली उसका, तो देखो एप्लीकेशन ये है एसएचई का कि इट इज यूज एज अ प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ अनदर इलेक्ट्रोड, ठीक है, टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ अनदर इलेक्ट्रोड। कंसीडर करो बच्चों कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है, if I'll draw the diagram, like मेरे पास है एक बीकर, और इस बीकर में I have a aqueous solution of say AgNO3, मेरे पास ये AgNO3 solution है यहाँ पे, ठीक है, and in this AgNO3 solution I place one metallic plate, और वो सिल्वर मेटल प्लेट, ठीक है, दैट इज सिल्वर मेटालिक प्लेट आई हैव केप्ट ओवर देयर, राइट, ओके। अब ये एजी मेटल या फिर एजी मेटल को प्लेस कर लिया, तो मेटल, सिल्वर मेटल प्लेस इन इट्स आयोनिक सॉल्यूशन कंटेनिंग एजी प्लस आयंस, बराबर। अब ये मेरे लिए क्या हो गया बच्चों, हाफ इलेक्ट्रोड, इसको मैं कहूंगा हाफ इलेक्ट्रोड, समझ में आ गया, ओके। अब इसका पोटेंशियल मुझे फाइंड करना है, तो फिर मुझे इसको कनेक्ट करना पड़ेगा किसके साथ, एसएचई के साथ, यानी स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन बी कॉल्ड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, अंडरस्टूड। सो वाइज ये जो इलेक्ट्रोड है जो मैंने प्रिपेयर किया है बाय पुटिंग अ मेटल प्लेट इन इट्स आयोनिक सॉल्यूशन, आई एम नॉट नोइंग एग्जैक्टली द पोटेंशियल ऑफ दिस आयोनिक्स ऑफ दिस होल इलेक्ट्रोड ओनली, तो फिर मुझे ये इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देना है विद द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ओनली, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ सॉल्ट ब्रिज के साथ प्लेस करके मुझे कनेक्ट कर देना है। सिंपली आई नीड टू run the overall equations, understood, overall electricity provide करनी है वहां पे to run the whole oxidation and reduction reaction, and whatever the answer आ जाएगा that will be the potential value, क्योंकि यहाँ पे potential value of the standard hydrogen electrode is 0.0 volt, कितना है बच्चों 0.0 volt। तो यहाँ पे application of SHE is it is used for the determination of a standard potential of other electrode, समझ में आ रहा है। तो पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि एक मेटालिक प्लेट उसको आयोनिक सॉल्यूशन में रख दो, तो वो उसका पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हमें एसएचई का यूज होगा। अब डिफिकल्टी क्या है इन सेटिंग ऑफ एसएचई, ओके, एसएचई को हम लोग यूज तो कर सकते हैं, वो एज अ इज वेरी गुड रेफरेंस इलेक्ट्रोड, बट कुछ डिफिकल्टीज भी है उसमें, क्योंकि वहां पे यूज हो रहा है बच्चों हाइड्रोजन गैस, क्या यूज हो रहा है, हाइड्रोजन गैस, ओके। अब हाइड्रोजन गैस जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट है टू गेट द प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस, ठीक है, दैट इज वन डिफिकल्टी एक्चुअली वी विल फाइंड व्हेन वी यूज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सो इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू गेट द प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस, दैट इज वन थिंग, ठीक है। सेकेंड वन इज व्हाट, द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस कैन नॉट बी मेंटेन एग्जैक्टली एट 1 atm, जो प्रेशर मेंटेन करना है वो 1 atm पे मेंटेन करना है, हमने सेल फॉर्मुलेशन में भी लिखा है यहाँ पे, ठीक है। सी ओवर हियर प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 1 atmosphere, सो 1 atmospheric प्रेशर हमें मेंटेन करना है, सो टू मेंटेन द 1 atmospheric प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज वेरी मच डिफिकल्ट एक्चुअली थ्रू आउट द प्रोसेस, दैट इज वन थिंग। दूसरी चीज ये है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम लोग H प्लस आयंस यूज करते हैं, राइट ना, H प्लस आयंस यूज कर रहे हैं, ओके। तो H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग जो लेंगे, समझ लो 1 मोलर H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन है, तो 1 मोलर थ्रू आउट द प्रोसेस मेंटेन करना कॉन्सेंट्रेशन, ये एक डिफिकल्ट हो जाएगा,
क्यों डिफिकल्ट हो जाएगा? अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में, तो डायग्राम में देख लो, हाइड्रोजन गैस बबल्ड हो रहा है इनटू दिस एक्वियस सॉल्यूशन, बराबर है। जैसे ही बबलिंग होगी कुछ एनर्जी रिलीज होगी वहां पे, ड्यू टू द एनर्जी ओनली वाटर मॉलिक्यूल विल गेट इवोपरेट, बराबर है। वाटर मॉलिक्यूल इसमें से इवोपरेट हो गए। नाउ वाटर मॉलिक्यूल डेफिनेटली प्ले द रोल इन द कॉन्सेंट्रेशन, नो। कॉन्सेंट्रेशन हम लोग क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉलिड प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्सेंट्रेशन। अगर 1 मोलार ये सॉल्यूशन है, समझ लो 1 मोलार ये HCl सॉल्यूशन है, तो 1 मोल ऑफ HCl डिसॉल्व कर लिया हमने 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन में, बराबर है, 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट में, करेक्ट। अब यहाँ पे वाटर इवोपरेट हो रहा है तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल गेट डिक्रीजेस, और सॉल्वेंट डिक्रीज हो गया यहाँ पे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो विल अफेक्ट ओवर दैट। तो ये थ्रू आउट द प्रोसेस जो कॉन्सेंट्रेशन हमें मेंटेन करना है 1 मोलार का, राइट, ये 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन हम लोग नहीं मेंटेन कर पाते। सो दिस इज वन मोर डिफिकल्टी वी आर फेसिंग व्हेन वी यूज SHE। तो 3 डिफिकल्टीज है बच्चों। पहला तो प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस मिलना मुश्किल है, दैट इज वन थिंग। सेकंड, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 1 मोलर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड दैट टू मेंटेन थ्रू आउट द प्रोसेस इज वेरी मच डिफिकल्ट, sorry. And the third one is the concentration of H plus ion solution cannot be maintained throughout the process at 1 molar due to the bubbling of a hydrogen gas. अंडरस्टूड गाइज? तो ये सारे डिफिकल्टीज हो गई हमारी SHE के लिए। ओके सो गाइज ये जो चीजें हैं ये हमें नोट करनी है व्हेन वी have a question based on SHE, that is reference electrode. What is reference electrode? So reference electrodes are those electrode whose potential value is fixed or known, understood? And one of the reference electrode is standard hydrogen electrode only, right? जहां पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की डायग्राम, उसका कंस्ट्रक्शन उसके बेसिस पे ही लिखना है, जहाँ पे इट कंटेन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विद द प्लैटिनम ब्लैक हैविंग द कंडक्टिंग वायर्स फॉर द इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट एंड द वायर्स अलोंग विद द प्लैटिनम plate is placed into the glass tube, correct, and the whole standard hydrogen electrode is placed into the solution of 1 molar H plus ions, understood? तो इतना कॉन्सेंट्रेट ये कंस्ट्रक्शन हो गया, फिर सेल फॉर्मुलेशन, देन आपका इलेक्ट्रोड रिएक्शन, देन EMF वैल्यू याद रखना 0.0 वोल्ट है, पोटेंशियल वैल्यू है ये उसका। आपका MCQs में भी पूछ सकते हैं या फिर आंसर इन 1 सेंटेंस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं उसका। ओके, एंड देन एप्लीकेशंस ऑफ SHE and difficulties in setting of SHE, these are the point which are very much important for the SHE आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, प्रीवियसली बहुत बार पूछा गया है बच्चों। ओके, नाउ नेक्स्ट, जैसे मैंने बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि हम लोग पहले SHE पढ़ लेंगे, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, उसके बाद फिर गैल्वेनिक सेल्स, गैल्वेनिक सेल के क्या टाइप होते हैं, और उसके बाद फ्यू ऑफ द गैल्वेनिक सेल विल गोइंग टू लर्न, राइट। तो चलो गैल्वेनिक सेल लर्न कर लेते बच्चों। गैल्वेनिक सेल यूजफुल इन डे टू डे लाइफ। गैल्वेनिक सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, दिस वन वोल्टाइक सेल। तो वोल्टाइक सेल यूज्ड इन डे टू डे लाइफ। ओके, अब देखो गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल दो टाइप के होता है, वन इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी वोल्टाइक सेल एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी वोल्टाइक सेल। अब प्राइमरी और वोल्टाइक एक्चुअली है क्या चीज? देखो कोई ऐसा सेल है जो बैटरी हम लोग सेल यूज करते हैं बेसिकली, जो कि एक सर्टेन टाइम के बाद आई थिंक सो वो उसका लाइफ कम हो जाता है, हम लोग उसको फेंक देते हैं। जैसे कि बैटरी वी यूज्ड इन रिमोट, बैटरी वी यूज्ड इन टॉर्च, वी यूज्ड इन से टॉयज ऑल्सो, बराबर है। तो ऐसी जो बैटरीज मिलती है हमें शॉप में, वो क्या होती है, वो प्राइमरी सेल है, वो ड्राई सेल ही है एक्चुअली, बराबर है, जो कि नॉन चार्जेबल होगी, अंडरस्टूड। वो क्या होगी, सिंपली नॉन चार्जेबल, अंडरस्टूड। सो प्राइमरी वोल्टाइक सेल आर द सेल्स, ओके, वंस द केमिकल आर कंज्यूम्ड द सेल रिएक्शन स्टॉप्स, ठीक है, whatever the chemicals is present in that cell only, वो कंज्यूम हो गए तो सेल रिएक्शन विल गोइंग टू स्टॉप, यानी हम लोग उसको वापस से यूज नहीं कर सकते, रीयूज नहीं कर सकते, सिंपली उसको रिचार्ज नहीं कर सकते। दो सेल्स आर कॉल्ड एज अ प्राइमरी सेल। सो वन ऑफ द प्राइमरी सेल इज अ ड्राई सेल, ठीक है, ड्राई सेल की स्टडी भी हमें यहाँ पे करेंगे। ओके, नाउ अदर टाइप ऑफ अ वोल्टाइक सेल और गैल्वेनिक सेल इज व्हाट, दैट इज सेकेंडरी सेल। इन गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल द केमिकल्स कंज्यूम ड्यूरिंग द current generation that can be regenerated, ठीक है। so whatever the chemical is used for the production of electricity that can be regenerated when we recharge again, यानी ये हो जाता है चार्जेबल सेल, अंडरस्टूड। तो प्राइमरी वोल्टाइक सेल आप कह सकते हैं नॉन चार्जेबल सेल, एंड सेकेंडरी वोल्टाइक सेल ये क्या है बच्चों, चार्जेबल सेल, ठीक है। तो चार्जेबल सेल कौन सा, लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी यानी बैटरी हम लोग यूज करेंगे कार में, बाइक में, या फिर इन्वर्टर की बैटरी है, ये लेड स्टोरेज बैटरी है। ओके, मर्क्यूरी सेल होता है, दैट इज निकल कैडमियम सेल। मर्क्यूरी सेल जनरली वॉचेस में यूज करते हैं हम लोग, अंडरस्टूड। ओके, तो दीज आर दी सेकेंडरी वोल्टाइक सेल जो कि चार्जेबल है। ओके, सो दो टाइप के सेल है, वोल्टाइक सेल के भी दो टाइप, प्राइमरी एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी। प्राइमरी सिंपली कहोगे कि नॉन चार्जेबल एंड सेकेंडरी आर दी चार्जेबल सेल्स, ठीक है। ओके, देन आगे बढ़ेंगे फॉर द वन ऑफ द प्राइमरी सेल दैट इज ड्राई सेल। ड्राई सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लिग्लैंकी सेल।
this you can see over here the diagram of this Leclanche cell or the dry cell. आपने बच्चों जो भी सेल या फिर इलेक्ट्रोड आएगा, पहले डायग्राम को ड्रॉ करना है, डायग्राम के बाद कंस्ट्रक्शन के बाद इलेक्ट्रोड रिएक्शन, अगर सेल फॉर्मुलेशन है तो वो चीज यानी सेल प्रेजेंटेशन, एंड देन इलेक्ट्रोड रिएक्शन, एनोड कैथोड रिएक्शन, और उसके बाद उस पर्टिकुलर सेल की ईएमएफ वैल्यू। अंडरस्टूड? तो ये 4-5 चीजें आपने नोट करनी है, डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, सेल फॉर्मुलेशन इफ इट इज देयर, देन इलेक्ट्रोड रिएक्शन एंड ईएमएफ वैल्यू। ये 5 चीजें तो डेफिनेटली वहां पे नोट करनी है टू गेट दी फुल मार्क्स। अंडरस्टूड? ओके, डायग्राम तो देख लो बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक बड़ा सा कंटेनर है, ओके और बड़ा कंटेनर में आपने सेंट्रली ये ब्लैक कलर का रॉड है, जो ब्लैक कलर का रॉड है वो क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, वो ब्लैक कलर का रॉड ये इंडिकेट कर रहा है ये ग्राफाइट है, ठीक है। क्या है ये बच्चों? दिस इज ग्राफाइट ओनली, ब्लैक कलर रॉड इज एक्चुअली दी ग्राफाइट, ओके ये है सेंटर में ग्राफाइट। और ग्राफाइट के अराउंड डिफरेंट केमिकल्स है, डिफरेंट केमिकल्स कौन कौन से है? पेस्ट ऑफ MnO2 विथ कार्बन, ओके दूसरी चीज है पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड NH4 ZnCl2, ठीक है। तो ये 2 पेस्ट वहां पे है। तो ये जो आपने शायद से बचपन में डेफिनेटली ड्राई सेल को फोड़ा होगा और ब्लैक कलर का मटेरियल निकला होगा वहां पे। ब्लैक कलर का मटेरियल, ब्लैक कलर इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ MnO2। MnO2 ब्लैक कलर का होता है बच्चों, ठीक है। तो वो वहां पे एक्चुअली चीज होती है। कहीं पे कर वो तोड़ना नहीं, वो जो हजार्डस केमिकल्स है विदाउट वो हैंड वॉश हमने अगर शायद उसको कुछ चीजें खा ली, हमारे बॉडी में जा गया तो इंटरनल ऑर्गन को भी डैमेज कर सकते हैं बच्चों, तो उसको ऐसे करना नहीं है। अंडरस्टूड? ओके, अब देखो यहाँ पे एज आई सेड क्या क्या चीज है। तो एक तो आपने कंटेनर में एक सेंट्रली एक ब्लैक कलर का रॉड जिसमें सराउंडिंग में डिफरेंट केमिकल्स है, तो वो उसी को हम लोग एज अ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखेंगे। सी व्हाट विल राइट ओवर हियर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस ड्राई सेल, दैट the dry cell or a Leclanche cell contain a one large vessel which is made up of a zinc only, okay। तो यहाँ पे आपको देखेगा कि there is a presence of a zinc container, okay। क्या है बच्चों? there is a presence of zinc container here, the zinc act as anode। अंडरस्टूड? क्या कर रहा है यहाँ पे? जिंक एक्ट एज एनोड। तो आपने लिखना है कि ड्राई सेल कंटेन्स अ लार्ज कंटेनर ऑफ अ जिंक मेटल एंड दैट जिंक एक्ट एज एनोड ओवर देयर। इन दैट जिंक मेटल or in that zinc say container only there is a presence of a cathode which is made up of a graphite rod and which is kept in the center only। तो ये graphite rod है, okay, which serves as a cathode and it is present exactly in the center of the cell, ठीक है। that graphite rod is surrounded by the different chemicals, like the graphite rod is surrounded by the paste of MnO2 along with the carbon, and then after it is surrounded by the paste of NH4Cl and ZnCl2। समझ में आ रहा है? तो आपने अगर डायग्राम ड्रॉ कर लिया और लेबलिंग कर ली तो आप आराम से उसका कंस्ट्रक्शन भी लिख पाओगे। वेर एज आई सेड कि इट कंटेन्स अ लार्ज कंटेनर ऑफ अ जिंक वेर द जिंक सर्व्स एज अ एनोड। In the center there is a presence of a graphite rod which serves as a cathode. Graphite rod is surrounded by the paste of MnO2 with carbon, and that paste is surrounded by the another paste, that is the paste of NH4Cl and ZnCl2, okay। At the top there is the presence of a brass cap, ठीक है। And here in the you know that anode and cathode is separated by the paper, there is a we can say the paper spacer where the two electrodes can be separated। तो इतनी चीजें आपने नोट करनी है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में। अंडरस्टूड? सो डायग्राम विथ कंस्ट्रक्शन क्लियर कर लिया। नाउ विल गो फॉर द सेल फॉर्मुलेशन, सेल प्रेजेंटेशन, सेल रिएक्शंस, ओके एंड यूजेस एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब यहाँ पे सेल रिएक्शन पे जाते हैं बच्चों। सेल रिएक्शन पे दिस ड्राई सेल डेफिनेटली डू द एनोड रिएक्शन एज वेल एज कैथोड रिएक्शन, ठीक है। क्या क्या सर्व करेगा? एनोड रिएक्शन एज वेल एज व्हाट? कैथोड रिएक्शन। सो देखो गाइस, एनोड रिएक्शन में क्या होगा यहाँ पे? ओके, एनोड में फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई सेड ओवर देयर जिंक इज द एनोड, तो जिंक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। हियर द Zn2+ आयंस, ओके, रिलीजिंग द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स द Zn2+ आयंस ओवर देयर, करेक्ट। ये देखो, ये जिंक फॉर्म्स Zn2+ आयंस एंड आफ्टर रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे Zn2+ आयंस फॉर्म कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, वो 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे कैथोड, जहां पे एट कैथोड 2 NH दिस वन NH4+ आयंस आर देयर, ठीक है। NH4+, NH3 लिखा है बट दिस इज NH4+ एक्चुअली, ओके, विल करेक्ट इट। NH4+ आयंस, so 2 NH4+ आयंस देन रिएक्टिंग ओवर हियर विद द 2 इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने डोनेट किए वो NH4+ आयंस के साथ रिएक्ट हो जाएंगे। देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 2 NH3+ H2। तो 2 गैस वहां पे फॉर्म होता है, एक तो NH3 गैस एंड दूसरा क्या है? हाइड्रोजन गैस। जो NH3 गैस फॉर्म हो रहा है
ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन गैस जो फॉर्म हो रहा है दैट विल कंबाइन विद द MnO2, which यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं आप लोग कि MnO2 है ऑलरेडी, द पेस्ट ऑफ MnO2 along with the carbon. So whatever hydrogen is formed over there, no, that will combine with the MnO2, there will be formation of Mn2O3 plus H2. यानी कैथोड पे दो रिएक्शंस हो रहे हैं, पहले तो NH4 plus ions accepting the 2 electron forms ammonia gas and hydrogen gas, and that hydrogen gas further reacted with MnO2 to forms Mn2O3 plus H2. यानी हम लोग कॉमन कैथोड रिएक्शन लिख सकेंगे. यहाँ पे आपने क्या करना है एक्चुअली, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को कैंसिल कर लेंगे, ये देखो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन को इधर से कैंसिल कर लेंगे हम लोग, ठीक है. रेस्ट ऑफ द थिंग वी विल राइट ओवर देयर एज अ कैथोड रिएक्शन. तो यहाँ पे है 2 NH4 plus ions, तो 2 NH4 plus ions plus 2 MnO2, here 2 MnO2 plus 2 electron, that is 2 electron लिख दिया हमने. On the product side चले जाते हैं, forms 2 NH3, here 2 NH3 plus Mn2O3 plus H2. ओके, तो ये पूरा हमारे लिए हो गया क्या, a common reaction as a cathode reaction. तो एनोड पे जिंक फॉर्म करा है Zn2 plus ions after releasing the 2 electron, and over here at the cathode 2 NH4 plus ions plus 2 MnO2 plus 2 electron forms Mn2O3 plus 2 NH3 plus H2. ये तो हो गया हमारे लिए एनोड कैथोड रिएक्शन. आपको एनोड एंड कैथोड रिएक्शन लिख लिए, आपको एक एक मार्क्स वहां पे मिल जाएगा. ओके, इंस्टेड ऑफ एनोड एंड कैथोड रिएक्शन अगर नहीं लिखना है तो यू कैन राइट द नेट सेल रिएक्शन ऑल्सो. तो नेट सेल रिएक्शन के लिए भी एक्चुअली हमें हेल्प उसी की लगेगी, एनोड रिएक्शन की एंड कैथोड रिएक्शन की. ठीक है, अगर हम लोग एनोड ये पर्टिकुलर रिएक्शन, ठीक है, एंड दिस वन एंड कैथोड रिएक्शन यानी ये रिएक्शन यहाँ पे हाईलाइट कर लेता हूं मैं, या दिस वन एनोड रिएक्शन एंड दिस वन इज अ कैथोड रिएक्शन. ये दोनों को अगर हम लोग कंसीडर करें तो क्या क्या चीजें हैं ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड विल गोइंग टू कैंसिल द इलेक्ट्रॉन ओवर दैट. ठीक है, तो Zn ये लिख दिया है यहाँ पे Zn, अंडरस्टूड, प्लस 2 NH4 plus ions, दिस इज 2 NH4 plus ions along with 2 MnO2 with 2 MnO2. ये इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर लेंगे, यहाँ पे इंक में चेंज कर रहा हूं, देखो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन ये विल गेट कैंसिल ओवर दैट. ठीक है, सो दिस वन एक्चुअली इसको हटा देंगे. दिस इलेक्ट्रॉन विल गेट कैंसल एक्चुअली, या हाँ, तो आई एम सॉरी, डू कर लेता हूं मैं. ओके, सो दिस विल रिमेन एज इट इज. एक्चुअली ये है, मैं बाय मिस्टेक यहाँ पे जंप कर लिया था. ओके, सो हियर विल डू वन मोर थिंग. Okay, so here Zn plus 2 NH4 plus ions plus 2 MnO2 ये इलेक्ट्रॉन और वो वाला इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कैंसल ही है, करेक्ट है वो. ओके, सो here anode and this one, okay, this will get cancelled. Now finally आपको पास क्या है, Zn2 plus ions, तो Zn2 plus ions plus Mn2O3, ये Mn2O3 plus 2 NH3 plus H2. यहाँ पे बच्चों दिख रही होगा ये H2O है, अंडरस्टूड. ओके, सो दिस वे सिंपली एनोड एंड कैथोड पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड पे जो भी है दैट्स द होल थिंग्स वी नीड टू मेंशन ओवर दैट. सो दैट विल सर्व एज अ नेट सेल रिएक्शन. यानी नेट सेल रिएक्शन के लिए आपको एनोड एंड कैथोड का ही हेल्प लेना पड़ेगा. यू गॉट द पॉइंट. नेट सेल रिएक्शन के लिए आपको क्या, एनोड एंड कैथोड का ही हेल्प लेना पड़ेगा. सिंपली यू प्रिपेयर एनोड एंड कैथोड. ये आपको अच्छे से नेट सेल भी पूछ लिया इन केस एग्जाम में तो आप आराम से उसको लिख सकते हो, उसको सेपरेटली प्रिपेयर करना नहीं पड़ेगा. अंडरस्टूड. आपको एग्जाम में क्वेश्चन शायद पूरा पूछ ले, राइट द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ ड्राई सेल, या फिर सिंपली राइट द एनोड एंड कैथोड रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अ ड्राई सेल, तो एनोड रिएक्शन कैथोड, या फिर कभी कभार सिंपली द नेट सेल रिएक्शन ऑफ लिकलैंकी सेल. तो आपने एनोड कैथोड को ही लिखो और उसके ऊपर सिर्फ इलेक्ट्रॉन और स्पेसिफिक जो सिमिलर एलिमेंट्स या कंपाउंड है उसको कैंसिल कर लो, यू विल बी गेटिंग अ नेट सेल रिएक्शन. समझ में आ रहा है? डन विद दिस. ओके, यूजेस क्या है ड्राई सेल के, देखो ड्राई सेल ये यूज होता है सोर्स ऑफ अ पावर इन फ्लैश लाइट में हम लोग यूज कर सकते हैं, उसको पोर्टेबल रेडियोज में यूज कर सकते हैं. टेप रिकॉर्डर एक्चुअली ये ओल्ड टाइम का एक्चुअली हम लोग कह सकते हैं, अभी कोई टेप रिकॉर्डर यूज भी नहीं करता जनरली, बट इट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक, सो विल राइट ओवर दैट, एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन अ क्लॉक एज वेल. अंडरस्टूड. ओके देन, तो ये हो गया हमारा ड्राई सेल जहां पे एज आई सेड अगेन डायग्राम के बेसिस पे कंस्ट्रक्शन के ऊपर फिर एनोड कैथोड रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन, and then uses. These many things you have to concentrate. Okay then, next galvanic और voltaic cell पे चलते हैं, that is lead accumulator cell, which is very important. यहाँ पे बच्चों हम लोग lead accumulator cell, देखो lead accumulator cell ये एक ऐसा सेल है, हम लोग इसको galvanic voltaic cell तो कह ही सकते हैं,
बट एक जो डिफरेंट प्रोसेस होगी वहां पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के से भी सर्व होगा। यहाँ पे एक्चुअली ऐसा है, दिस इज सेकेंडरी सेल, ठीक है। लेड स्टोरेज सेल ये क्या है, सेकेंडरी सेल है, हमने एग्जांपल यहाँ पे लिखा भी है। या सेकेंडरी वोल्टाइक सेल इज अ लेड स्टोरेज सेल, मर्क्यूरी सेल, निकल कैडमियम सेल। हमने ऑलरेडी प्राइमरी वोल्टाइक सेल, ड्राई सेल लर्न कर लिया, ठीक है। वो एक बार डाउन हो गया, एक बार सारे केमिकल्स रिएक्ट हो गए, हम लोग उसको वापस से यूज नहीं कर सकते। बट अगर हमें रिचार्जेबल सेल यूज करना है तो वी कैन यूज लेड स्टोरेज सेल, मर्क्यूरी या फिर निकल कैडमियम सेल इज कॉल्ड टू बी अ सेकेंडरी वोल्टाइक सेल। तो जो अभी हम लोग लेड एक्यूमुलेटर सेल पढ़ेंगे दैट इज सेकेंडरी वोल्टाइक सेल, जो कि बच्चों चार्जेबल होगा। अंडरस्टूड, ओके। विल गो फॉर द सेम थिंग, डायग्राम को देख लेंगे, डायग्राम के बेसिस पे कंस्ट्रक्शन के ऊपर फिर इलेक्ट्रोड रिएक्शन, एनोड कैथोड रिएक्शन एंड ईएमएफ वैल्यू अगर होगी तो उसके लिए एंड यूजेस ऑफ दैट सेल। बच्चों ये रिचार्जेबल सेल है, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, हमें रिएक्शन लिखनी होगी फॉर द इलेक्ट्रोड रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्ज प्रोसेस एंड इलेक्ट्रोड रिएक्शन ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोसेस। डिस्चार्ज हो रहा है, यूज हो रहा है उस सेल का, तब इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या होगी, तब एनोड कैथोड क्या होगा वो, एंड जब चार्जिंग हो रही है एक्चुअली, ठीक है, जब हम लोग चार्जिंग के लिए रखेंगे उसको, तब उसका एनोड कैथोड रिएक्शन क्या होगा। अंडरस्टूड, ये सारी चीजें हम लोग इसमें ले लेंगे, ओके। तो पहले चले जाता है, पहले डायग्राम के लिए यू कैन सी ओवर हियर अगेन अ लार्ज बिग कंटेनर ओवर हियर। कंटेनर में क्या है, you will find over here 38% H2SO4 solution, see 38% H2SO4 solution। तो H2SO4 solution यहाँ पे है इलेक्ट्रोलाइट, and in this electrolyte only, that is 38% H2SO4, there is the continuous series of anode and cathodes are kept। बराबर है, एनोड कैथोड है वहां पे। एनोड क्या है, एनोड इज प्योर लेड प्लेट एंड कैथोड इज लेड प्लेट विथ PbO2, ठीक है। यहाँ पे ये जो पूरा पोर्शन है, ओके, दिस पर्टिकुलर पार्ट, ओके, ये जो व्हाइटिश पार्ट है, व्हाइटिश इलेक्ट्रोड, ओके, ये क्या है, एनोड। एनोड इज मेड अप ऑफ प्योर लेड ओनली, एंड ये जो ब्लैक रॉड्स आप देख सकते हैं दैट इज कैथोड ओनली। वो एक्चुअली बना हुआ है मेटल प्लेट से ही, दैट इज एनोड, जिसमें फील्ड किया हुआ है, आई मीन सॉरी प्लेस किया हुआ है, एनोड बोल रहा था मैं, लेड, उसमें फील्ड किया हुआ है PbO2। क्या फील्ड किया हुआ है बच्चों, PbO2। अंडरस्टूड। तो फिर हियर लेड प्लेट, pure lead plate act as anode which is negatively charged, and these black plates are actually the lead plate filled with PbO2 which is positively charged, and a series of anode and cathode is kept into the electrolytic solution which is 38% electrolytic solution। So this is overall the construction। क्या लिखना है आपने, this lead accumulator cell contains a big vessel having 38% H2SO4 serves as an electrolyte, and into that electrolyte only there is a series of anode and cathode electrodes are placed। Anode is a pure lead metal and cathode is lead plate or lead metal filled with PbO2। anode is negatively charged, cathode is positively charged। okay, done with the construction। चले जाते हैं for the electrode reaction now। okay, पहले सेल नोटेशन या फिर सेल प्रेजेंटेशन, सेल नोटेशन कह लो उसको, सेल प्रेजेंटेशन कह लो। सेल में क्या चीजें है सारी मेंशन करनी है। हमने देखा यहाँ पे लेड है, उसके बाद H2SO4 सॉल्यूशन है, लेड यहाँ पे PbSO4 भी फॉर्म करेगा तो वो भी हमें मेंशन करना है, ठीक है। तो सी ओवर हियर सेल नोटेशन में Pb इन अ सॉलिड स्टेट, ठीक है, क्या है Pb इन अ सॉलिड स्टेट which is in contact with PbSO4 which is in solid state। सेंट्रली इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, दैट इज 38% H2SO4, राइट, 38% H2SO4। उसके बाद फिर हमें लिखना है PbSO4 बिकॉज दोनों एनोड एज वेल एज कैथोड पे वहां पे PbSO4 फॉर्म होगा, दैट वी हैव टू मेंशन ओवर दैट व्हिच इज इन कांटेक्ट विद PbO2 एंड हियर Pb। अंडरस्टूड। तो PbSO4 38% H2SO4 वर्टिकल लाइन, PbSO4 वर्टिकल लाइन, PbO2 vertical line Pb। so this is actually the overall cell presentation। understood। cell presentation के बाद हमें बच्चों आती है बारी किसकी, हमें इलेक्ट्रोड रिएक्शन की। इलेक्ट्रोड रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्ज एंड इलेक्ट्रोड रिएक्शन ड्यूरिंग चार्जिंग, ये दोनों लिखना है। पहले हम लोग चले जाते हैं बच्चों इलेक्ट्रोड रिएक्शन और यू कैन से सेल रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्ज प्रोसेस, ठीक है। ड्यूरिंग डिस्चार्ज प्रोसेस, जब सेल का यूज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तब एग्जैक्टली किस तरह से सर्व होगा, व्हाट इज द एनोड एंड व्हाट इज कैथोड एंड हाउ दिस ओवरऑल रिएक्शन विल टेकिंग प्लेस, दैट विल सी ओवर हियर। ओके, यहां पे देख लो एट एनोड, ओके, एट एनोड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैपन, एनोड कौन सा है बच्चों, लेड प्लेट है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड ओवर हियर। यहाँ पे ये देखो, ये हाईलाइट किया है मैंने पिंक इंक से, दैट इज एनोड। तो एनोड जो है, ओके, क्या फॉर्म करेगा, लेड, Pb2 plus ions after releasing 2 electron। okay, so Pb is the anode, forms Pb2 plus ions after releasing 2 electron only।
क्लियर हो गया ये चीज? ओके, अब ये जो Pb2 प्लस आइंस है दैट विल कंबाइन विद SO4 2 माइनस आइंस। ओके, अब ये SO4 2 माइनस आइंस आए कहां से बच्चों? देखो H2SO4 है इलेक्ट्रोलाइट, H2SO4 को कैसे लिखेंगे हम लोग? H2SO4 विच इज इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इन एक्वियस स्टेट क्या कर रहा है वो? इट विल फॉर्म 2H प्लस आइंस इन एक्वियस स्टेट एंड SO4 2 minus ions in aqueous state, यानी H2SO4 is actually present in the form of H plus ions and SO4 2 minus ions, correct? तो जो भी Pb turns into Pb2 plus ions that will combine with SO4 2 minus ions, understood? That is combined with SO4 2 minus ions. So the Pb2 plus ions react with SO4 2 minus ions of electrolyte. There is a formation of a PbSO4, understood? There is formation of what? PbSO4. अब यहाँ पे बच्चों जो सिमिलर आयंस है उसको कैंसिल कर लेंगे तो फिर हमारे पूरा एक इक्वेशन लिख पाएंगे एज अ एनोड इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें Pb2 प्लस को कैंसिल कर देना है, ये दोनों Pb2 प्लस बचा हुआ क्या है? Pb इन अ सॉलिड स्टेट प्लस SO4 2 माइनस आइंस, ओके, इन एक्वियस स्टेट फॉर्म्स PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे लिए हो गया ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये हमारे लिए हो गया क्या बच्चों? ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच टेक्स प्लेस एट द एनोड, अंडरस्टूड? ठीक है, समझ में आ गया? Pb forms Pb2 plus ions plus 2 electron and that Pb2 plus ions react with SO4 2 minus ions to form PbSO4. Simply will write as oxidation electrode, oxidation reaction या फिर anode reaction as Pb plus SO4 2 minus ions gives PbSO4 plus 2 electron. Done with this anode. अब कैथोड की तरफ जाएंगे। कैथोड में क्या है? PbO2, okay, you already seen Pb plate filled with PbO2, understood? तो ये कैथोड है। So here PbO2 combine with 4H plus ions, कहां से आया H plus ions? H2SO4 में से, ठीक है। Along with that there is a acceptance of 2 electron which is given by that Pb only, correct? Forms Pb2 plus ions and 2H2। अब यहाँ पे बच्चों वाटर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। वाटर ही एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है कि हमें उसको चार्ज करना पड़ता है, और ओके वो कैसे चार्ज करना पड़ता है I'll tell you later on। बट यहाँ पे Pb2 plus ions and वाटर फॉर्म कर लिया। अब ये Pb2 plus ions further react with SO4 2 minus ions which is present over there in the H2SO4 solution as I said earlier। क्या फॉर्म करेगा? PbSO4। यहाँ पे भी हम लोग Pb को कट कर लेंगे तो फिर फाइनली इक्वेशन मिलेगा एज अ रिडक्शन रिएक्शन ओवर हियर, ठीक है, एज अ रिडक्शन रिएक्शन। क्या रहेगा ये? तो PbO2, ये देख लो PbO2 है प्लस 4H प्लस आइंस, ओके, प्लस SO4 2 माइनस आइंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, फॉर्म्स PbSO4 प्लस 2H2, ठीक है। एट द एंड बच्चों यहाँ पे ध्यान दे दो तो आपको दिखेगा कि वाटर फॉर्म हो रहा है, अंडरस्टूड? दिस वाटर विल लेफ्ट आउट ओवर हियर ओनली। वाटर ये इसी कंटेनर में रहेगा। सिंपली जो 38% H2SO4 है इनिशियली, बराबर है, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, ये कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा, ये परसेंटेज चेंज हो जाएगी क्योंकि वहां पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल तो इंक्रीज हो रहा है बॉस ड्यूरिंग द डिस्चार्ज प्रोसेस, अंडरस्टूड? एंड दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द चार्जिंग। जैसे ही एक्चुअली वो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, ओके, एंड तब हमें उसको चार्ज करना पड़ेगा, ओके। तो ये पूरे रिएक्शंस हो रही है बच्चों ड्यूरिंग द डिस्चार्ज, ओके, ये ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन रिएक्शन। उसी का नेट सेल रिएक्शन भी लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। नेट सेल रिएक्शन दैट इज Pb प्लस PbO2 प्लस 4H प्लस आइंस प्लस SO4 2 माइनस आइंस। ये देख लो, ये नेट सेल रिएक्शन Pb प्लस PbO2 प्लस 4H प्लस आइंस प्लस SO4 2 माइनस आइंस, ठीक है, SO4 2 माइनस आइंस हो गया। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ PbSO4 प्लस 2H2, तो ये फॉर्म कर रहा है 2 PbSO4 प्लस 2H2। डन, ओके। ओके, इलेक्ट्रॉन को तो डेफिनेटली वहां पे हमें कैंसिल ही करना है। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन को हम लोग ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर लेंगे तो फिर हमारे लिए आ जाएगा ये नेट सेल रिएक्शन। डन, ओके। तो नेट सेल रिएक्शन इज दैट। अब बच्चा इंपॉर्टेंट जो चीज है दैट इज EMF। देखो EMF वैल्यू कितनी है? 2 वोल्ट। एक एनोड एंड कैथोड अगर हमने सीरीज ले लिया तो EMF वैल्यू गिवन बाय दिस लेड स्टोरेज सेल इज 2 वोल्ट ओनली। कितना है बच्चों? 2 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ये EMF वैल्यू आपको ध्यान में रखना है, पोटेंशियल वैल्यू याद में रखना है, ओके। अब देखो जब ये 2 वोल्ट है, वाटर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, ये वाटर फॉर्म हो रहा है, राइट? वो वाटर उसी कंटेनर में रहेगा एंड दैट विल डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4। और जब भी ओवरऑल वोल्टेज बैटरी का 1.8 वोल्ट तक आता है, अंडरस्टूड, 2 वोल्ट से डिक्रीज होगा, वाटर मॉलिक्यूल वहां पे फॉर्म हो रहे होंगे, सो दैट विल रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 ओवर दैट, ओके, एंड दैट विल इंडिकेट कि वहां पे सेल को चार्ज करना है जब पोटेंशियल वैल्यू 1.8 तक आ जाएगी। अब पोटेंशियल वैल्यू 1.8 तक आ जाएगी, हमें बैटरी को वापस से चार्ज करना है। सिंपली वो प्लग को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में प्लेस कर देना है, स्विच ऑन करना है, इलेक्ट्रिसिटी विल रन ओवर देयर और बाकी का केमिकल रिएक्शन होगा। यानी जब बच्चों यहाँ पे
डिस्चार्जिंग हो रहा था, दिस पर्टिकुलर सेल विल इज एक्चुअली एक्टिंग एज अ वोल्टाइक सेल और गैल्वेनिक सेल, जहां पे केमिकल रिएक्शन रिएक्ट हो रहे थे, यानी केमिकल रिएक्शन हो रहे थे एंड उसकी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्जन हो रहा था। अंडरस्टूड? केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बट जैसे ही ये पोटेंशियल कम हो जाएगा ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ H2 ओवर देयर इनटू दिस वन, यानी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा H2SO4 का एक्चुअली, बराबर, वहां पे बच्चों हमें चार्जिंग की जरूरत होगी। तो ड्यूरिंग द डिस्चार्ज प्रोसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, चार्ज कर रहे हैं मतलब इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज टू प्रोसीड द केमिकल रिएक्शन, यानी यहाँ पे ये सर्व हो जाएगा एज अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो ये जो लेड स्टोरेज सेल है ड्यूरिंग डिस्चार्ज गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल कह सकते हैं हम लोग, बट ड्यूरिंग चार्जिंग वो हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दैट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ केमिकल सेल ना, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हमने स्टार्ट ऑफ द चैप्टर में ही केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो टाइप पढ़े थे, गैल्वेनिक वोल्टाइक सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, राइट? ओके, तो ड्यूरिंग डिस्चार्ज देखो बच्चों क्या है, सिंपल सी चीज है, जो एनोड रिएक्शन है कहां पे, चार्जिंग प्रोसेस में, ड्यूरिंग डिस्चार्ज में, सॉरी, एनोड जो रिएक्शन है दिस वन इट सर्व्स एज अ कैथोड, एंड जो कैथोड रिएक्शन है विच सर्व्स एज अ एनोड, और जो एनोड पे प्रोडक्ट था वो डिस्चार्जिंग चार्जिंग प्रोसेस में वो रिएक्टेंट होगा, और रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट। यहां पे भी कैथोड रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है इट बिकम्स अ रिएक्टेंट, एंड द रिएक्टेंट इट बिकम्स अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो देख लो, तो रिएक्शन यानी आपने वहां पे भी स्टडी नहीं करनी एक्चुअली, आई मीन उसको प्रिपरेशन सेपरेट प्रिपरेशन करने की जरूरत है नहीं, आपने ये रिएक्शन लिख दिया, कौन सा वाला, ये रिएक्शन प्रिपेयर कर लिया, दैट इज एनोड एंड कैथोड रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्ज, ये आपको हेल्प कर लेगा एनोड एंड कैथोड रिएक्शन टू राइट ड्यूरिंग चार्जिंग। ठीक है, अब देखो चार्जिंग में ये कैथोड रिएक्शन विल सर्व एज एनोड, कैथोड में रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या है, PbSO4 + 2H2O, okay, and that will form PbO2 + 4H+ ions and SO4 2- ions and 2 electron, वही होगा वहां पे C over here at anode, PbSO4 + 2H2 forms into PbO2 पर 4H+ ions plus SO4 2- ions plus 2 electron। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट लिखा एट कैथोड वो एनोड रिएक्शन है, वो प्रोडक्ट को रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट को प्रोडक्ट लिखना है, समझ में आ रहा है? ओके, अब सिमिलरली एनोड रिएक्शन है वो उधर कैथोड रिएक्शन बन जाएगा, जहां पे ये क्या है, दैट इज से प्रोडक्ट, वो बन जाएगा रिएक्टेंट, एंड रिएक्टेंट विल बी द प्रोडक्ट, सर्व्स एज अ प्रोडक्ट। सो हियर एट कैथोड PbSO4 + 2H+ ions फॉर्म्स इनटू Pb + SO4 2- ions, और इसी का फिर हमें फाइनली नेट सेल रिएक्शन लिखना है, जहां पे ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैंसिल कर लेंगे एट द एंड। ठीक है, दिस इलेक्ट्रॉन गेट कैंसिल, राइट? फाइनली हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, दैट इज PbSO4 कितने मॉलिक्यूल्स है, 2, एनोड कैथोड रिएक्शन में 2 PbSO4 + 2H2O, इट गिव्स Pb + PbO2 + 4H+ ions यानी SO4 2- ions, यानी टोटल बच्चों 2 SO4 2- ions है, यानी 2 H2SO4 मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे, तो डायरेक्टली आई हैव रिटन ओवर हियर 2 H2SO4। क्लियर हो रहा है ये? अंडरस्टूड? ओके, तो ये हो गया एनोड कैथोड रिएक्शन, सिंपल सी चीज है, कंफ्यूज ना होना। यहाँ पे ड्यूरिंग डिस्चार्ज जो एनोड रिएक्शन है, चार्जिंग में वो कैथोड, और यहाँ पे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट और प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में लिखना। सेम वे ये कैथोड रिएक्शन विल बी सर्व्स एज एनोड, product become reactant and reactant become product over there। Now finally application of this cell, application क्या है बच्चों, it is used as a source of a direct current in laboratory, in lab में हम लोग use कर सकते हैं। It is 12 volt lead storage cell is generally used in automobiles as well as in inverter। तो हम लोग ऑटोमोबाइल, अभी तो नाउअडेज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के जमाना है, जहां पे यही एक्चुअली लिथियम आयन बैटरी या फिर लेड स्टोरेज सेल ये यूज किया जाता है, एंड इन्वर्टर, ओके, इन इन्वर्टर आल्सो देयर इज अ यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल ओनली। अंडरस्टूड? okay, so the net cell reaction during charging, net cell reaction during discharging, so we have studied the two we can say galvanic cell, एक तो है वोल्टाइक सेल जो कि प्राइमरी गैल्वेनिक सेल है, नॉन चार्जेबल, अंडरस्टूड, एंड सेकंड वन इज द सेकेंडरी वोल्टाइक सेल विच इज चार्जेबल, जिसका नाम क्या है, लेड स्टोरेज सेल। हमने ड्यूरिंग डिस्चार्ज भी कंप्लीट कर लिया एनोड कैथोड रिएक्शन, एंड ड्यूरिंग चार्जिंग भी हमने कंप्लीट कर लिया एनोड कैथोड रिएक्शन। रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जहाँ पे निकल कैडमियम सेल हो गया, ओके, मर्क्यूरी सेल, इवन H2O2 सेल, दैट विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर ओनली गाइस। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।